जनश्रुतियों और देवी देवताओं का चरित्र लोक संस्कृति समाज का स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। हमारे समाज में आराध्य देवी देवताओं के प्रति अनेक जनश्रुतियां पाई जाती हैं। श्री सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी के जीवन के विषय में जिन जनश्रुतियों, गाथाओं और शास्त्रों में जो जानकारी मिलती है, उसके अनुसार श्री बाबा बालकनाथ जी की संक्षिप्त जीवन कथा इस प्रकार से है। बाबा जी का पहला जन्म स्कंद पुराण के अनुसार बाबा जी का प्रथम अवतार शिव पार्वती के पुत्र स्कंद अथवा कार्तिकेय के रूप में माना जाता है, क्योंकि कार्तिकेय जी भी ब्रह्मचारी थे और बाबा जी भी ब्रह्मचारी हैं तथा कार्तिकेय का वाहन मोर था और बाबा जी का वाहन भी मोर है। बाबा जनश्रुतियों और देवी देवताओं का चरित्र लोक संस्कृति समाज का स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। हमारे समाज में आराध्य देवी देवताओं के प्रति अनेक जनश्रुतियाँ पाई जाती हैं। श्री सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी के जीवन के विषय में जिन जनश्रुतियों, गाथाओं और शास्त्रों में जो जानकारी मिलती है, उसके अनुसार श्री बाबा बालकनाथ जी की संक्षिप्त जीवन कथा इस प्रकार से है। बाबा जी का पहला जन्म स्कंद पुराण के अनुसार बाबा जी का प्रथम अवतार शिव पार्वती के पुत्र स्कंद अथवा कार्तिकेय के रूप में माना जाता है, क्योंकि कार्तिकेय जी भी ब्रह्मचारी थे और बाबा जी भी ब्रह्मचारी हैं तथा कार्तिकेय का वाहन मोर था और बाबा जी का वाहन भी मोर है। बाबा जी का दूसरा जन्म बाबा जी का दूसरा जन्म कौल के रूप में हुआ था। इस जन्म में भी इन्होंने शिव की आराधना की। बाबा जी के दूसरे जन्म के बारे में प्राप्त तथ्यों के अनुसार द्वापर युग में बाबा जी के इष्ट भगवान शिव ही थे। बाबा जी का तीसरे जन्म में बाबा जी का संबंध महर्षि व्यास के पुत्र शुकदेव मुनि के साथ जोड़ा जाता है। पुराणों में शुकदेव जी के जन्म की कथा इस प्रकार से मिलती है। एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी पार्वती के पास गए और शिव महिमा का गुणगान करते हुए माँ पार्वती को बताया कि शिव तो अमर हैं, परंतु आपके कई जन्म हुए हैं। शिव के गले की मुंडमाला आपके विभिन्न जन्मों की प्रतीक है, इसलिए आप भगवान शिव से अमृतत्व की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। नारद जी के कहने पर माँ पार्वती ने भगवान शिव से अमृतत्व प्राप्ति के लिए अमर कथा सुनाने की प्रार्थना की, जिस पर शिव जी किसी सुनसान जगह जहाँ कोई भी प्राणी कथा न सुने, वहाँ अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने दिव्य शस्त्र से उस स्थान को प्राणी विहीन कर दिया और फिर माँ पार्वती को कथा सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते माँ पार्वती को नींद आ गई। वहां पासर ही एक तोता बैठा था जो कथा सुनता रहा और हंकार भरता रहा। कथा समाप्ति पर जब भोलेनाथ ने पार्वती की ओर देखा तो पार्वती माँ सोई हुई थी। तो भोलेनाथ ने सोचा कि जब पार्वती सोई हुई है तो कथा में हुंकार कौन भर रहा था। जब भोलेनाथ ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने एक तोते के बच्चे को उड़ता हुआ देखा। तो भोलेनाथ ने गुस्से में आकर शंकर धनुष उठाकर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागे, परंतु यह पक्षी व्यास अर्षि की पत्नी, जिसने जम्हाई के लिए अपना मुंह खोला था, उसके मुंह में रास्ते गर्भ में चला गया। भगवान भोलेनाथ उस तोते को बाहर निकलने का इंतजार करने लगे, लेकिन वह बाहर नहीं आया। तब भोलेनाथ ने बच्चे से बाहर आने के लिए कहा, तो बच्चे ने बाहर आने के लिए एक शर्त रखी कि आप मुझे वचन दो कि मैं जिस समय मानव योनि में जन्म धारण कर बाहर निकलूंगा, उस समय संसार में जो कोई बच्चा पैदा होगा उसे अमृतत्व प्राप्त हो और वह सर्व सिद्धियों से संपन्न हो। जैसे ही भोलेनाथ ने बच्चे का वचन स्वीकार किया, उसी समय एवं दिव्य देहधारी बालक के रूप में भोलेनाथ के सामने खड़िदा हो गया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक का अर्थ तोता होता है। तोते से मनुष्य रूप में पैदा होने के कारण वह शुकदेव कहलाए। यही बालक बाद में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन शुकदेव मुनि के जन्म के समय जन्मे अन्य बालक नौनाथ 84 सिद्धों के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हीं में से एक श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी भी थे। द्वापर युग में भगवान शंकर के दर्शन बाबा बालकनाथ जी के बारे में यह जनश्रुति भी प्रसिद्ध है कि बाबा बालकनाथ जी का जन्म प्रत्येक युग में होता रहा है। बाबा जी सतयुग में स्कंद स्वामी कार्तिकेय, त्रेता में कौल और द्वापर में महाकौल के नाम से प्रकट हुए। द्वापर युग में बाबा बालकनाथ महाकौल के मन में बाल्यावस्था से ही अभिलाषा थी कि कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर के साक्षात दर्शन करूं। इसी इच्छा को लेकर महाकौल कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। मानसरोवर के रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसका नाम धर्मो था। इस बुढ़िया ने महाकौल बाल योगी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैं 3 जन्मों से
भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूँ। अब मैं उन्हीं के दर्शनों की इच्छा को लेकर कैलाश पर्वत जा रहा हूँ। उस बुढ़िया ने महाकौल से कहा कि यह कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए तुम्हें युक्ति से काम लेना होगा। उस बुढ़िया ने कहा कि तुम कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर के तट पर अपनी तपस्या में लीन हो जाना। वहां माँ पार्वती कुछ विशेष अवसरों पर स्नान करने आती हैं। उस समय तुम माँ पार्वती के चरणों में गिरकर अपनी इच्छा उनसे व्यक्त करना। धर्मो माता की युक्ति अनुसार महाकौल मानसरोवर झील पर तपस्या करने बैठ गए। जब माता पार्वती वहां स्नान करने के लिए आई तो तब उन्होंने माता के वस्त्र उठा लिए। जब माँ पार्वती अपने वस्त्र ढूंढने लगी तो महाकौल ने अपना परिचय दिया और भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा उनसे व्यक्त की। माँ पार्वती ने देखा कि यह तो वृद्ध है, तब उन्होंने महाकौल को बालक रूप में बनाकर आने को कहा। तब महाकौल ने माता पार्वती के वस्त्र लौटकर माता के चरण स्पर्श किए। माता पार्वती योग बाल से उन्हें कैलाश पर्वत पर ले गई, लेकिन उस समय भगवान शंकर ध्यान पर मग्न थे। महाकौल ने भगवान की स्तुति की। भगवान की आंख खुलने पर भगवान शंकर बालयोगी महाकौल को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को वरदान दिया कि बालयोगी कलयुग में तुम अपनी परम सिद्धि से भक्तों के परम आराध्य बनोगे और तुम जिस बाल्यावस्था में यहाँ उपस्थित हुए हो सदा ऐसी ही बाल्यावस्था और बाल छवि में बने रहोगे और आयु वृद्धि का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ डढ़ेगा। बाबा जी का कलयुग में चौथा जन्म तथा उनकी शिक्षा दीक्षा बाबा बालक जी का चौथा जन्म कलयुग में हुआ। इन्होंने गुजरात के काठियावाड़ी क्षेत्र में माता लक्ष्मी और पिता विष्णु शर्मा के घर जन्म लिया। इनके पिता शिव मंदिर में पुजारी थे। इनके लंबे समय तक संतान नहीं थी। माता पिता की कठोर तपस्या और शिव भक्ति से उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पुत्र रंग रूप में अन्य बच्चों से अलग था। यह जैसे जैसे बड्ढा हो रहा था, बाकी बच्चों की तरह खेलकूद और सांसारिक विषयों में रुचि नहीं ले रहा था और भगवान के ध्यान व भक्ति में मग्न रहता था, जिस कारण माता पिता ने गृहस्थ जीवन में बांधने का मन बनाया, किंतु इसके लिए तैयार नहीं था। ज्यादा जोर जबरदस्ती करने पर इन्होंने घर बार छोड़ दन दिया और अपने लक्ष्य की ओर चलते 2 जूनागढ़ अखाड्य में पहुंच गए, जो गुजरात में गिरनार की पहाड़ियों में बसा रमणीय स्थल है। जूनागढ़ में गिरनार पर्वत ब्रह्मा विष्णु और शिव के अवतार गुरु दत्तात्रेय जी की तपोस्थली है और यहीं दत्तात्रेय जी ने जूना अखाड्य की स्थापना की थी। बाबा बालकनाथ गुरु दत्तात्रेय से दीक्षा प्राप्त करके और अपनी तपस्या से सिद्ध योगी बने और इस लोक में बाबा बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा जी जूना अखाड्य में गुरु से आज्ञा लेकर भ्रमण करते हुए देवभूमि चंबा भरमौर नामक स्थान पर पहुंचे। भरमौर का नाम ब्रह्मपुर था, जो माता भरमाणी देवी का निवास स्थान माना जाता है। ब्रह्मपुर का बिगड्ढा नाम भरमौर है। एक बार 84 सिद्ध मणिमहेश यात्रा के लिए जा रहे थे। 84 सिद्ध मणिमहेश यात्रा पास गुजरते हुए वह स्थान उनको बहुत सुंदर और रमणीय लगा, तो भरमाणी देवी से उन्होंने रुकने की अनुमति मांगी, किंतु बाबा बालकनाथ भरमौर से चलते हुए कांगधा ज्वालाजी हमीरपुर से होते हुए जिला बिलासपुर के बछरेटू नामक स्थान पर आ गए। वहां कुछ समय बछरेटू महादेव की साधना में लीन रहे और फिर शाहतलाई आए। बछरेटू शाहतलाई से 6 किलोमीटर दूर है। वहां आज भी बछरेटू महादेव का प्राचीन मंदिर विद्यमान है। शाहतलाई आने पर बाबा जी ने माई रत्नों के घर अलख जलाई। सुंदर बालयोगी को दरवाजे पर खड्डा देखकर माई रत्नों ने बाबा जी को भिक्षा दी। माई रत्नों वही बुढ़िया धर्माएं माता थीं, जिनके पास कैलाश धाम जाते हुए बाबा जी ने द्वापर युग में महाकौल नाम से 12 गड्ढी विश्राम किया था। इन 12 गड्ढियों का आरण उतारने के लिए 12 वर्ष तक बाबा जी ने माई रत्नों का कार्य करने का संकल्प किया था। उन दिनों रत्नों माई को गाय चुराने की असुविधा हो रही थी, इसलिए बाबा जी माई रत्नों की गाय चराने का प्रस्ताव रखा। माता रत्नों ने भी इस प्रस्ताव को मान लिया। इस दौरान बाबा जी शाहतलाई में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे साधना के साथ साथ माई रत्नों की गायें भी चराने लगे। उन्होंने माई रत्नों से कहा कि जा, तुम मेरे लिए रोटी छाछ लाया करोगी, उसे यहाँ पे डेच के सुराख में रख दिया करें। जब मुझे तप ध्यान से समय मिला करेगा तो मैं इसे ग्रहण कर लिया करूँगा। साथ में ये शर्त रखी कि माई मैं तब तक ही तेरी गाय चराने का काम करूँगा जब तक तुम मेरे काम से संतुष्ट रहोगी।
जिस दिन तुम्हें मेरा काम अच्छा नहीं लगेगा, उस दिन मैं यह काम छोड़ डट दूंगा। माई रत्नों ने बाबा जी की बात मान ली और इस तरह बाबा जी लगभग 12 वर्ष तक माता रत्नों की गाय चराते रहे और खुद साधना में लीन रहते थे। 12 वर्ष का समय पूरा होने को आया तो एक दिन गायों ने शाहतलाई के जमींदारों की फसलें उजाड़ दी। तब जमींदारों ने गुस्से में आकर गायों को बड्डसर पुलिस थाने में ले गए, जहां आज भी थाने के साथ गऊ फाटक के नाम का मंदिर स्थित है। जमींदार बाबा जी की शिकायत एवं उलाहना लेकर माई रत्नों के घर पहुंचे तो माई रत्नों ने खेतों को देखा तो खेत उजड़े हुए थे। माई रत्नों ने क्रोध से भरकर बाबा जी के पास पहुंची तो बाबा जी अपनी तपस्या में ध्यान मग्न थे। माई रत्नों ने गुस्से में आकर बाबा जी को उलाहना दिया कि क्या मैंने ऐसी शिकायतों के लिए ही आपको 12 वर्ष से लस्सी और रोटियां खिलाई हैं? आप यहाँ अपनी तपस्या में मग्न रहते हो और गायों ने वहां जमींदारों की फसलें उजाड़ दी हैं। इस पर बाबा जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी माई रत्नों और जमींदारों को लेकर खेतों में पहुंचे तो वहां सब ने देखा कि खेत हरी भरी फसलों से लहलहा थे। बाबा जी की चमत्कारी दिव्य शक्ति से सभी लोग हैरान हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। माता रत्नों भी अपनी भूल पर पछताने लगी। बाबा जी ने माई रत्नों से कहा कि तुम दूसरों के कहने पर सच्चाई को जाने बिना मेरे पर क्रोधित हो गई। अब मेरा वचन पूरा हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी गायों को संभालो। जैसे ही बाबा जी वहां से चलने लगे तो माई रत्नों रोती बिलखती कहने लगी कि बेटा, मैंने तुम्हें 12 साल प्यार से रोटी छाछ खिलाई पिलाई है, क्या उसका फल यही है? यह सुनकर बाबा जी ने कहा कि हमारा तुम्हारा संयोग इतना ही था। संयोग और वियोग अपने समयानुसार होता है, इसमें हम तुम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक आपको बताना चाहूँगा कि मैं पूर्णाहारी हूँ। मैंने तपस्या करते हुए आपसे जो रोटी और छाछ ग्रहण की है, उसका कभी सेवन ही नहीं किया। तुम्हारे द्वारा दी गई रोटी और छाछ इस वट वृक्ष के नीचे सुरक्षित रखी है। यह कहकर बाबा जी ने वट वृक्ष के ऊपर चिमटा मारा। वट वृक्ष के तने के बीच से 12 वर्ष की रोटियां बाहर निकल आईं। उसके बाद चिमटा धरती पर मारा तो वहां छाछ का तालाब बन गया। पर पहाड़ी पर उतरे, जहां आज भी बाबा जी के चरणों के निशान हैं। सह जगह चरण पादुका मंदिर से प्रसिद्ध हुई इसी पहाड़ी को धौलागिरी कहा जाता है। यहाँ पर ही बाबा जी तपस्या करने लगे और इसी धौलागिरी पहाड़ी के बीच विशाल गुफा थी, जहाँ बाबा जी ने बैठकर तपस्या करना चाही। किंतु जब बाबा जी वहाँ गए तो गुफा के भीतर एक राक्षस बैठा था। वह बाबा जी से कहने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ। लेकिन बाबा जी ने राक्षस को कहा कि तुम गुफा छोड़कर कहीं और चले जाओ। लेकिन राक्षस गुफा छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। बाबा जी ने राक्षस को अपना परिचय दिया और अपनी कला से उसे मोहित कर लिया और फिर उसे कहा कि गुफा तपस्वी सिद्धों के लिए उपयुक्त होती है। बाबा जी के इस ज्ञान से राक्षस वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। इस पर बाबा जी ने उसकी इच्छा जाननी चाहिए। तब राक्षस ने कहा कि वह अपने लिए बकरे की बलि की इच्छा चाहता है। इसी कारण आज लोग बाबा जी को रोट प्रसाद और उस राक्षस को बकरा कूदनू चढ़ाने की परंपरा आज तक चली आ रही है। इस तरह बाबा जी उस गुफा में रहकर तप करने लगे। इस पर गुरु गोरखनाथ ने शिष्या राजा भरथरी को बाबा जी के पास भेजा। भरथरी भी बाबा जी को ढूंढते हुए उसी स्थान चरण पादुका पर उतरे जहां बाबा जी उतरे थे। इसी कारण आज भी वहां दो मनुष्यों के पांव दिखाई देते हैं, जिसमें छोटे चरण चिन्ह बाबा जी के और बड्ढे चरण चिन्ह राजा भरभरी के हैं। राजा भरथरी ने बाबा जी को गुफा में ढूंढ लिया और अंधकार से रहित मन देखकर राजा भरथरी वहीं बाबा जी के साथ तपक करने लगे और वहीं रहने लगे। बाबा जी के साथ दूसरी जो मूर्ति तपस्या लीन है, वह है भरथरी की है। इस तरह बाबा जी गुफा में तपस्या में लीन रहते थे। ये क्षेत्र घना जंगल था और हिंसक जानवरों से भरा हुआ था। इस जंगल में स्थानीय गांवों के लोग अपने पशुओं को चराने ले जाते थे। एक दिन गांव चकमोह का वनारसी दास नामक ब्राह्मण गाय चराते चराते गुफा के नजदीक पहुंच गया। वनारसी दास जब पर्वत ढलान से नीचे उतरा तो उसे एक गुफा दिखाई दी। जब उन्होंने गुफा के अंदर झांक कर देखा तो दिव्य देहधारी सुंदर बालक तपस्या में लीन था। जब उन्होंने बाबा जी को देखा तो वह हर रोज एक दीपक जलाने लगा। धीरे धीरे आस पास के गांवों के लोग उस स्थान पर आने लगे। चूंकि कलयुग में यह संसार दुखों का घर है, लोग मन ही मन में अपने दुखों को दूर करने के लिए बाबा जी से मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करने लगे।
तब बाबा जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं अब इस गुफा में ही समा जाऊंगा। तुम सब लोग मेरे धूने की परंपरा को चलाए रखना और मेरे लिए मीठा रोट और हलवा प्रसाद चढ़ाया करना। और इस राक्षस को बकरा कुदनू चढ़ाने को कहा। अब इस गुफा की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। बाबा जी का धूना अखंड रूप में आज भी चला आ रहा है। धूने की इस विभूति से लोग माथे पर तिलक करते हैं, जिससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती बाबा जी के दरबार में पूजा आरती भोग विधान हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में बाबा जी के मंदिर से नीचे बावद्दी, जो काफ़ी प्राचीन है, वहाँ से हर रोज़ सुबह 4 बजे जल लाया जाता है। उससे ही हर रोज़ सर्वप्रथम बाबा जी की पिंडी का स्नान करवाया जाता है और उसी पानी से बाबा जी के भोग के लिए रोट तैयार किया जाता है। बाबा जी के दरबार में हर सुबह 5 से 6 बजे तक और शाम को सूर्य अस्त के समय बाबा जी की आरती की जाती है। आरती के दौरान मुख्य पुजारी धूने की अग्नि से धूप व ज्योति प्रज्वलित कर वैदिक व पौराणिक मंत्रों के द्वारा गुफा में बाबा जी की पूजा करता है और हाथ में मोर पंख का मुट्ठा लेकर बाबा जी की पिंडी को चंवर झुलाता है तथा दूसरा पुजारी चंवर और घंटी बजाता हुआ ठडी ढिहेछा में स्थापित मूर्तियों की प्रदक्षिणा कर मंत्रों के द्वारा पूजा करता है। इसी मध्य एक पुजारी पहले रोट का भोग धूने पर, दूसरे रोट का भोग ठडी डेढ़े पर और तीसरा भोग गुफा में लगाया जाता है। इसके उपरांत पुजारी मंत्रों का उच्चारण करते हुए फिर थड टेढ़े पर आते हैं। फिर वहाँ पर प्रथम आरती धूप द्वारा, दूसरी आरती कपूर द्वारा, तीसरी आरती ज्योति द्वारा की जाती है। इसके उपरांत समस्त पुजारी थड़ी डीहे पर बैठकर प्रथम शिवजी भगवान की आरती व दूसरी बाबा जी की आरती ऊंची ऊंची आवाज़ में गुणगान करत हैं। थड्डी डीहे के बाहर मंदिर परिसर में बाबा जी के भक्तजन बैठकर पुजारियों के साथ आरती में शामिल होकर पुण्य के भागीदार बनते हैं। दोनों आरतियों के उपरांत पौराणिक और वैदिक मंत्रों द्वारा आरती का समापना किया जाता है। उसके बाद शंख जल से उपस्थित भक्तजनों को बाबा जी का आशीर्वाद दिया जाता है और बाबा जी की ज्योति भक्तजनों के प्रणाम के लिए उनके बीच घुमाई जाती है, जिसके प्रणाम करने से भक्तजनों पर बाबा जी आशीर्वाद सदैव बना रहता है, ऐसी मान्यता है। बाबा जी के दरबार में मनाए जाने वाले मेले और पर्व बाबा जी की पवित्र नगरी दियोटसिद्ध में वैसे तो वर्ष भर बाबा जी के भक्तजनों का तांता लगा रहता है, लेकिन साल में कुछ त्योहार और बड्ढे मेले धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन शुभ अवसरों पर बाबा जी के मंदिर व परिसर को विशेष रूप से सजाया जाता है। इन शुभ अवसरों का ब्यौरा निम्न है। नया साल बाबा जी दनाला हर वर्ष न्यास साल का श्री गणेश बाबा जी के दरबार में धूमधाम से किया जाता है। मंदिर को विशेष तौर पर फूलों से सजाया जाता है तथा विशेष भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। इस दिन मंदिर 24 घंटे खुला रहता है और हजारों श्रद्धालु मंदिरों में साल भर के लिए सुख समृद्धि की मनोकामनाएं व आशीर्वाद लेते हैं। चैत्र मास का मेलाह बाबा जी के दरबार में हर वर्ष चैत्र मास मेला 13 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। इस मास में विशेषकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लाखों श्रद्धालु बाबा जी के दर्शनार्थ अपनी बसों, ट्रकों के अतिरिक्त पैदल भी आते हैं। शाहतलाई से यात्री दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं। न्यास द्वारा इस मास में भक्तजनों की सुविधा हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है। शाहतलाई व ऊना से विशेष बसें चलाई जाती हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा एक मास के लिए अस्थायी बाजार भी लगाया जाता है। रविवार व संक्रांति पर विशेष मेला। यद्यपि सभी रविवार को मंदिर में भक्तजनों का विशेष आगमन होता है, क्योंकि रविवार को बाबा जी का प्रिय दिन माना जाता है, परंतु ज्येष्ठ रविवार को ज्यादा बड्ढा मेला होता है। श्रावण मास मेला। बाबा जी के दरबार में श्रावण मास में भी विशेष भीड़ रहती है। इस मास में पहले भक्तजन साइकिलों पर आते थे, अब मोटरसाइकिलों पर 10 से 20 की संख्या में इकट्ठे आते हैं। मोटरसाइकिल पर बाबा जी का झंडा और मोटरसाइकिल पर बड्ढा स्पीकर लगाकर ऊंची आवाज में बाबा जी के भजनों की आवाज में आने वाले श्रद्धालुओं की निशानी है। महाशिवरात्रि, कृष्ण जन्म अष्टमी, गुरु दत्तात्रेय जयंती, दिवाली त्योहार बाबा जी के दरबार में विशेष रूप से मनाए जाते हैं। विश्व शांति रुद्र यज्ञ। हर वर्ष बाबा जी के मंदिर में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत को आधार मानकर विश्व मानव कल्याण और शांति के लिए विश्व शांति रुद्र यज्ञ पाठ का विशेष आयोजन किया जाता है, ताकि विश्व कल्याण हो और संसार में शांति बनी रहे। बाबा जी मंदिर परिसर में मुख्य दर्शनीय स्थल
बाबा जी की गुफा। बाबा जी के मंदिर में गुफा, जहां बाबा जी की पिंडी दर्शनार्थ है। मुख्य दर्शनीय स्थल है जहां श्रद्धालु प्रथम दर्शन कर रोट प्रसाद चढ़ाकर खुद को धन्य मानते हैं। बाबा जी का धूणा। मंदिर में बाबा जी का अखंड धूणा वर्षों से चेतन अवस्था में है। श्रद्धालु इस धूणे में हवन करके अपनी आस्था और विश्वास को दृढ़ करते हैं। इस धूणे की विभूति को बाबा जी के प्रसाद में लेना श्रद्धालु नहीं भूलते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस धूणे की विभूति से सभी बीमारियों का नाश होता है और इसका तिलक धारण करने से मन में सदैव शांति व तंदुरुस्ती बनी रहती है। ठड्ढा। मंदिर परिसर में गुफा में व अखंड धूणे के साथ बाबा जी का ठड्ढा है, जहां बाबा जी के श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए घी से निरंतर बाबा जी की ज्योति प्रज्वलित रहती है। यहाँ सुबह शाम बाबा जी के पुजारी बाबा जी की आरती का गुणगान करते हैं। बकरा स्थल। बाबा बालकनाथ मंदिर परिसर में बकरा स्थल का विशेष महत्व है व यह विशेष दर्शनीय स्थल है। श्रद्धालु अपनी मनौती पूर्ण होने के लिए मंदिर में बकरा, जिसे कुदनू के नाम से भी पुकारते हैं, चढ़ाते हैं। बकरा स्थल पर बकरे के चरणों में जल समर्पण के उपरांत अगर बकरे के शरीर में कंपन हो तो इसे मनोकामना पूर्ण होने का प्रतीक मानते हैं। बाबा भरथरी मंदिर गुफा। मंदिर के ऊपर के बाजार में सदाव्रत लंगर के साथ राजा भरथरी का मंदिर है। इस मंदिर में गणपति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और राजा भरथरी की मूर्तियां विराजमान हैं। श्रद्धालु यहाँ भी नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेते हैं। समाधि स्थल मंदिर लंगर और राजा भरथरी के मंदिर के साथ मंदिर महंतों की समाधियां विराजमान हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में 2 किलोमीटर की दूरी पर मठ नामक स्थान पर प्राचीन महंतों की समाधियां हैं। चरण पादुका मंदिर। बाबा जी की गुफा के ऊपर के पहाड़ी पर बाबा जी चरण पादुका मंदिर स्थित है। जनश्रुति के अनुसार बाबा जी जब शाहतलाई से मोर सवारी पर दियोटा सिद्ध धार पर आए थे तो उनके प्रथम चरण इसी जगह पड़ रहे थे, जिसके कारण इस मंदिर का नाम चरण पादुका पद्धा है। महंत निवासा जी सिद्धपीठ। बाबा बालकनाथ में महंत गद्दी अपना विशेष महत्व है। यह गद्दी गुरु शिष्य की परंपरा पर आधारित है। वर्तमान में 1008 श्री श्री राजेंद्र गिरि जी महाराज गद्दी को शोभायमान कर रहे हैं। यह भी एक दर्शनीय स्थल है। बाबा जी म्यूजियम ऑफ पुस्तकालय। मंदिर में बाबा जी का म्यूजियम और धार्मिक पुस्तकालय दर्शनीय स्थल है। बाबा जी मंदिर परिसर में ऊपर और नीचे 2 बाजार हैं, जहां हर प्रकार की खरीदारी उपलब्ध है। मंदिर परिसर में 2 बैंक, ATM, पुलिस चौकी और निजी धर्मशालाएं और होटल इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त मंदिर में भोलेनाथ शिवपिंडी, वीर हनुमान, बाबा भैरव, माता काली, राधा कृष्ण मंदिर और गुरु दत्तात्रेय का मंदिर भी दर्शनीय स्थल है।